अमित शाह को दिखाया है। अमित शाह जी ने, जैसा कि ये बता रहे हैं कि नेशनल मीडिया जिनके मुंह पर पट्टी बंधी है, इनकम टैक्स जिसके मुंह पर पट्टी बंधी है, और सीबीआई जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर जो बांध करके रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो किसानों का जमावड़ा है लगा हुआ है। शहर की जनता को जागरूक करने के लिए, इन कृषि बिलों को बताने के लिए ये किसानों के लिए गलत है। तो ये आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। मेरा सभी से अनुरोध जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप दूसरी ओर तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग संस्थाएं जो है प्रदर्शन, आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। देख पा रहे होंगे आप लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से शहर की जनता को जागरूक करने के लिए संगठन भी यहाँ पर कार्यरत है। रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, जो यहाँ पर किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी ओर किसान यहाँ पर शहर की जनता को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार से हॉर्न बजाओ। अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग तरीके से पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और आज की बड़ी अपडेट ये है यहाँ की कि यहाँ पर अलग तरीके से जो लोगों को दिखाया गया है कि कलम और कैमरे पर बंदूक का पैरा यहाँ पर लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह को नाट्य रूपांतरण करके एक व्यक्ति को बनाया गया है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो नेशनल मीडिया, इनकम टैक्स और सीबीआई के मुंह पर पट्टी बांधी है और उनके हाथ को बांधा हुआ देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में देख रहे थे। तस्वीरें नज़दीक से मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाऊंगा। कलम और कैमरे पर बंदूक का पैरा, और ये गृह मंत्री अमित शाह और ये सीबीआई, इनकम टैक्स और नेशनल मीडिया जिनके हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पर पट्टी है। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कि किस प्रकार की यहाँ पर नाट्य रूपांतरण, और एक हाथ में डंडा भी। अगर ये कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो इस प्रकार का दिखाया है। अगर ये इन पर डंडे का पैरा है गृह मंत्री अमित शाह जी के, और इन तीनों को नेशनल मीडिया, इनकम टैक्स और सीबीआई को इन्होंने बांधा हुआ है। और आज ये खास प्रोग्राम जो तेजली वालों की तरफ से किया गया है, तेजली वालों की तरफ से किया गया, आप देख पा रहे हो लाइव तस्वीरों में। भारी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देख सकते हैं किसान यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं, और शहर के भी जो लोग हैं भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तेजली वालों की तरफ से जो पूरा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, और तेजली के जो युवा है, किसान साथी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज अलग ही अनोखे तरीके से आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किया है, क्या कहेंगे, ये क्या दिखाया आप लोगों ने? सभी किसान साथियों को पहले राम राम यहाँ आने पे और हमारे इसमें हिस्सा लेने के लिए। ये हमने इसलिए दिखाया, जो भी हकीकत में दिखाती है मीडिया उसको सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड पा के उसकी चुप कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बैठा है मोदी। जैसा वो चलाएगा वैसा चलेगा। अमित शाह और मोदी जो भी हैं वो बैठे हैं पीछे, जैसा कहेंगे वैसे वो चलेंगे, वैसे ही चलेंगे जैसे वो कहेंगे। तो क्या कहेंगे, कब तक इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे शहर में, शहरी लोगों को जागरूक करने के लिए? ये जब तक चलते रहेंगे जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे जी। और भी हमारे साथ यहाँ किसान साथी खड़े हैं, क्या कहेंगे? इतना स्ट्रगल किया, गिरफ्तारियां भी हुई थी किसानों की, यमुनानगर में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया, और आज एक अनोखा तरीका क्या है दिखाना सरकार को? ये एक मुहिम चलाई थी भैया एक हफ्ते से, कि पहले तो हम यहाँ चौक पे खड़े होते थे कि आप हॉर्न बजाइए अगर आप किसान के समर्थन में खड़े हैं। अब हमने ना एक संडे टू संडे एक प्रोग्राम रख दिया कि इससे भी अलग एक प्रोग्राम किया जाएगा, जो ये पब्लिक है, जो शहरवासी हैं और देशवासी हैं, इनकी आंखें खोलने के लिए। देखो भैया यहाँ पे आज है कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा, इसलिए कि जो इनकम टैक्स और नेशनल मीडिया है और अपना सीबीआई है, जो भी मतलब इनके खिलाफ बोलता है तो उसके पीछे लगा देते हैं। नेशनल मीडिया सब काबू किया, या कोई भी किसानों की न्यूज़ नहीं दिखाता, कोई खबर नहीं दिखाता किसानों की। और गोदी मीडिया ही बनी बढ़िया सारी। अगर आप फेसबुक वालों के यूट्यूबर छोड़ दें तो कोई मीडिया 2-4 चैनल्स को छोड़ कर सारी मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। ऐसे ही अगर कोई बॉलीवुड एक्टर या कोई बड़ा सेलिब्रिटी हमारे किसान आंदोलन के पक्ष में बोलता है तो ये लोग उस पर इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डलवा देते हैं। तो यही इनको लोगों को इनके सब बंधक बना रखे हैं। ऊपर अमित शाह जी खड़े हैं डंडा लेके, और रशियन के हाथ में है कि अभी ये सारा सिस्टम इन्होंने काबू किया हुआ है। हाँ जी। तो आप देख पा रहे थे तस्वीरें, इन्होंने बताया कि ये गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने इन 3 चीज़ों को, नेशनल मीडिया, इनकम टैक्स और सीबीआई को बंधक बनाया हुआ है डंडे के जोर पर। कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा, इस प्रकार की यहाँ पर जो है कलाकारी
नाट्य रूपांतरण करके दिखाया। कुछ महिलाएं खड़ी हैं, क्या कहेंगे मैम, कितने दिन हो चुके हैं आंदोलन करते हुए, इतना सहते हुए? आपने तो प्रशासन और सरकार की नाक में दम कर दिया, आप बताइए क्या कहेंगे? नहीं, हमने प्रशासन और किसी के नाक में दम नहीं किया, बल्कि ये जब ये घटिया सरकारें हमने बनाई हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर विश्वास करके इनको लेके आए थे, और इनसे पहले जो सरकारें आई थी उनके ऊपर भी हमने विश्वास किया था, मगर किसी भी सरकार ने हमारे विश्वास से ऊपर खरे नहीं उतरे। हम अपनी ईमानदारी से अपनी वोट देते हैं, मगर ये हमारी वोट का हमारे को गलत रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए हम खुद से ईमानदारी करेंगे, खुद से वफादार होंगे। अब की बार खुद से वफादार होंगे, और हम कसम खाएंगे कि हम भारतीय हैं, और वफादारी दिखाएंगे, और अपनी सरकार बना के दिखाएंगे, इनको अपनी पावर दिखाएंगे। और इन्होंने जो ये किया हुआ है ना, ये खुद आप देख लो, ये सच्चाई है, चित्र दिखाया गया जिसमें ये सच्चाई है, ये तानाशाही सच्चाई है। आप छोटे से छोटे मुलाजम को, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट को भी देख लो जाकर, किसी की सुनवाई नहीं है, किसी की भी। पुलिस डिपार्टमेंट जाओगे, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है, लोग सब्र करके बैठे हुए हैं। और ये इनकम टैक्स, नेशनल मीडिया, और ये अब सीबीआई को देख लो, ये इसके ऊपर लोगों को इतना विश्वास है, मगर इस तानाशाही सरकार ने, शाह ने, मोदी ने, और जो ये अंटानी अंबानी है, इन सारों ने इस तीनों के ऊपर नकेल डाल के इनको अपने कब्जे में किया हुआ है। और इनके ऊपर इतने केस भी बनने की तैयारी है, पर सीबीआई उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं देती। जिस दिन सीबीआई ने आंखें खोल ली और इसकी नकेल से निकल गई ना, उस दिन आप देखना कि कौन कौन से नेता अंदर जाते हैं। क्या ये किसान आंदोलन इसी प्रकार से शहर में लगातार चलता रहेगा? आज हम यहाँ पे हैं, कल को हम किसी एक तो यहाँ पे शुरू हो गया है, हम कोशिश में हैं कि हम ब्लॉक वाइज भी इसको करेंगे, ब्लॉक वाइज भी करेंगे, कभी कभी हाईवे पे भी खड़ा हुआ करेंगे। जहाँ पे हमें भीड़ नजर आई करेगी, हम वहीं पे ही अपना मोर्चा लगाकर खड़ा होंगे, और एक जागरूकता लोगों के बीच में हम लेके आएंगे। जागरूकता बहुत जरूरी है, लोग धोखे में हैं, उन धोखे में से हमने इन लोगों को निकालना है। तो महिलाओं का क्या कहना था कि लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा ये लोगों को जागरूक करने का तरीका। आपने देखी है तस्वीरें, और संजू गुंदियाना जी भी हमारे साथ हैं। आपने तो सर सरकार और प्रशासन भी यहाँ जिस प्रकार से अलर्ट है, नाक में दम हो चुका है, अब क्या कहेंगे आप? इस प्रकार की जो कलाकारी आप करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं, एक सच्चाई पेश करना चाहते हैं देश के सामने कि कैसे इस तानाशाही सरकार ने एक बंधन लगा दिया है, मुंह बंद कर दिए गए हैं, पहरा लगा दिया है बंदूक का कलम पर जो सच्चाई दिखाती थी, उस मीडिया पर जिस पे विश्वास था, जो लोकतंत्र की सच्चाई दिखाता था, उसको कैद कर दिया है सरकार ने। अगर कोई अखबार सच्चाई लिखता है, उस पे सरकार छापे मरवाती है। कोई टेलीविजन अगर मीडिया सच्चाई दिखाता है, उसके दफ्तरों पर रेड पाई जाती है। अगर कोई एमएलए मंत्री किसानों के साथ खड़ा होता है, अपने पीछे देखा कैसे उसके घर पर रेड की जाती है। ये जो आज हमने दिखाया है अमित शाह के हाथ में रस्सा और डंडा, ये डंडा है सीबीआई का, जिसका डर दिखाया जाता है। लेकिन अब हम डरेंगे नहीं इससे, ये आंदोलन जीत के रहेंगे। ये थे हमारे साथ संजू गुंदियाना जी, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस प्रकार से। आंदोलन में लगातार अपनी भूमिका देता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे से पूछेंगे क्या कहोगे बेटा, मजा आता है, क्या कहोगे आप सरकार को, क्या कहोगे? जो
जो चीज़ किसान नहीं लेना चाहते, मोदी सरकार उनके ऊपर ये क्यों थोपना चाहती है? जी, तो ऐसे ही जारी रहोगे प्रदर्शन, ऐसे ही करते रहोगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों की भूमिकाएं यहाँ पर पिछले लगातार 10 दिनों से, और इन्होंने बच्चे ने एक बात बताई, जब किसान ये कानून नहीं चाहते तो मोदी सरकार क्यों दे रही है। और भी जानने की कोशिश करेंगे आगे। जो रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी है वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ भूमिका अदा करती हुई नजर आ रही है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, नो मोर फार्मर सुसाइड्स, नो फार्मर नो फूड। हॉर्न दीजिए अगर आप किसान के साथ हैं, तो हॉर्न दीजिए अगर आप किसान के साथ हैं। ये पिछले 10 दिन से लगातार चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, तो आपने तस्वीरें देखी, यहाँ पर रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी भी किसानों को समर्थन दे रही है। क्या कहेंगे तेजिंदर जी? देखिए सर, पहले तो बता दूं कि रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी अब अकेली रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी ना होकर भारतीय किसान यूनियन चटूनी संगठन में शामिल हो चुकी है। और ये आज हमारा पूरा एक हफ्ता हो गया है। हमने 25 जुलाई को शुरू किया था और आज पूरा एक हफ्ता हो गया है कि आज हम हर रोज़ शाम को 6 से 7 बजे यहाँ खड़े हो रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी खड़े हो गए हैं क्योंकि आज हमारे साथ और कई संगठनों ने सहयोग दिया। और मैं आपको पहले बता दूँ कि अभी जो चीज़ चल रहा है, ये तेजली के हमारे जो हमारे साथी हैं बिट्टू सांगवान जी, उनके नेतृत्व में ये हो रहा है, क्योंकि सारी तैयारियां उन्होंने की हुई है। उनकी टीम वहाँ खड़ी है, जैसे आप देख सकते हो। तो अभी और आज काफ़ी इनोवेटिव वे में है, क्योंकि देखिए जो हमारे संविधान के 4 पिलर हैं, जैसे बोलते हैं मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया भी आजकल बोलना शुरू हो गया है, जो बड़ी शर्म की बात है। तो उसी को हमने दिखाया कि वो बंधक है। उसके साथ ही हमने दिखा दिया CBI है जो वो भी बंधक है। उसके साथ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी बंधक है, क्योंकि मोदी सरकार ने इन सब पर अपनी जड़ें कस ली है। तो इसी वे में हमारा चल रहा है। लेकिन हमारा जो रोज़ का चलता है वो है ब्लो हॉर्न का। जैसे आप देख सकते हो कि उसमें लिखा है हॉर्न दीजिए अगर आप किसानों के साथ हैं। उसी तरह की कितना समर्थन मिलता है सर? आप कभी शाम को अगर आप देखोगे तो जो यहाँ हॉर्नों की आवाज़ होती है, हमें अपनी जगह बदलनी पड़ी। पहले हमारी जगह थी ये गुरुद्वारे के बाहर, लेकिन इतना शोर होने लग गया कि हमने अपनी जगह पिरामिड के बाहर कर लिया। जो अब अभी हो सकता है 2 दिन बाद जगह चेंज करके हम SP ऑफिस के बाहर या मेयर हाउस के बाहर करेंगे आने वाले टाइम में। तो आप देख पा रहे थे तेजिंदर जी थे, जिन्होंने बताया कि अब ये रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी गुरनाम सिंह चुनूनी जो भारतीय किसान यूनियन ग्रुप में शामिल हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें कि नए तरीके से यहाँ पर शुरू हो चुकी है मनदीप रोड। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, तो आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है मनदीप रोड छप्पर जी माता खड़े हैं। नया तरीका किसानों द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में एक प्रोग्राम रखा है। डेली प्रोग्राम होता है। आज हमने कोई नाटक के तरीके में रखे गया, जैसे CBI नेशनल चैनल है जो मीडिया के इनकम टैक्स वाले, उसको लेकर हमने एक प्रदर्शन किया है। क्योंकि अगर कोई किसान या कोई आम जनता या कोई मजदूर आवाज उठाता है, उस पर इनकम टैक्स के छापे मारे जाते हैं। अगर कोई और आवाज उठाता है देश के लिए, तो उस पर इनकम टैक्स की, या कोई हमारे जैसे नेशनल मीडिया चैनल है या इनकम टैक्स वाले हैं, या हमारे ये CBI वाले हैं, CBI जैसे हमारे पे रेड मार के हमारे पे मुकदमे डालते हैं, केस डालते हैं, उसको लेकर हमने एक प्रदर्शन किया डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। बहुत बढ़िया हमारा प्रदर्शन है। इससे शहर वाले भी जाग चुके हैं। शहर वालों को पता चुका कि BJP सरकार की नीतियाँ बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो देख सकते हैं मनदीप रोड छप्पर जी हमारे साथ थे, और देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी अपनी भूमिकाएं छोटे बच्चे देते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए आपने तस्वीरें